फियर ऑफ बीइंग जज्ड और जज होना, ये भाई हर आदमी के अंदर एक फियर होता है। क्योंकि लेजिट हम लोग एक सोशल हायरार्की में रहते हैं, सर्कल में रहते हैं। और सोशल लाइफ में अगर आसपास तुम्हारे जो लोग हैं तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेजिट फर्क डालता है भाई दिमाग में। लेकिन जज करने वाले पीपल, ये वो है जिनको सच में कोई असल में फर्क पड़ता नहीं है भाई। दे आर रैंडम स्ट्रेंजर्स। और भाई अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ हो रहा है तो उस चीज के बारे में तुम ज्यादा अपने आप से सोचते हो और खुद ओवर थिंक करते हो। उस तरीके से वो सामने वाला इंसान भी है, उसको इतना टाइम नहीं है कि भाई वो तुमको जज कर सके। और भले ही 1-2 सेकंड के लिए भाई तुमको वो अटेंशन दे देगा और क्या बोलते हैं कुछ सोच देगा या कमेंट कर देगा या तुमको बुरा भी लग सकता है उसका बात। लेकिन वो लेजिट वो मीन भी नहीं करता भाई, क्योंकि उसके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। लेजिट 15 से 20 प्रॉब्लम उसके लाइफ में भी चल रहे हैं। और उस चीज को वो अपने अटेंशन को वहां डालेगा कि तुम्हारे जज करने में उसको डालेगा। और भाई फियर ऑफ बीइंग जज्ड, ये मेरे साथ अभी जस्ट प्रॉब्लम हुआ है। क्योंकि आज मैं गया था जॉग करने, और जब मैं शुरू शुरू अब चालू कर रहा हूँ कार्डियो करना, तो ये बहुत ही एक वियर्ड फीलिंग डालता है भाई। तो आसपास देखोगे तो प्रोफेशनल एकदम एथलीट टाइप ट्रेन कर रहे हैं भाई, ये लोग खतरनाक। और इस तरीके से अगर वो लोग ट्रेन कर रहे हैं तो उन लोग को देख के थोड़ा ऑकवर्ड तो लगता ही है भाई। और मैं खुद, मेरे को कुछ आता नहीं है, पहली बार मैं स्प्रिंट करने जा रहा हूँ। और ये जजमेंट का डर ये रहता ही है भाई। मैं शर्टलेस पिक्चर डाल सकता हूँ अपना जिम वाला, लेकिन अगर मैं शर्टलेस, मेरे को पब्लिक में होने के लिए बोलेंगे, वो एक हल्का सा जजमेंट फैक्टर, हल्का सा फियर आता ही है। और ये सबके दिमाग में है बस, लेकिन तुमको उसका जो पैटर्न है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तुमको ये कॉन्शियसली डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई वियर्ड फील करता है, लेकिन साथ ही साथ ये ऑसम भी फील करता है। क्योंकि जैसे ही मैं अपना रन स्टार्ट किया भाई बहुत अजीब लगा मेरे को, लेकिन ये एक जो ऑसमनेस का फैक्टर था जब वो खत्म हुआ, वो हमेशा रहेगा। और ग्रोथ यहाँ है। इसलिए तुमको ये समझने का जरूरत है कि ना, कोई भी तुमको जज करे चाहे कुछ भी हो, तुमको वो जो एक्शन स्टेप परफॉर्म करना था उसको स्लोली स्लोली तुम भाई एक्सपोजर लाओ अपने अंदर। कैसे भी अगर तुम एक्सपोजर लाते हो अपने अंदर, तो वो तुम्हारे पैटर्न्स पे घुसते जाएगा, और पैटर्न्स पे घुसते जाएगा तो ये इजी बनते जाएगा। कि भाई बचपन से कोई सीख के नहीं आया होता, हमेशा हर आदमी को ऑकवर्ड फेज से जाना ही पड़ता है, जिसके बाद जाके वो प्रोफेशनल बन पाता है। और ये फियर ऑफ बीइंग जज्ड, ये बहुत ज़्यादा कॉमन इसलिए है क्योंकि हम लोग का ईगो हम लोग को भाई ये शो करता है कि हम लोग हायरार्की में ऊपर है। और हायरार्की में अगर हम लोग हल्का सा भी नीचे जा रहे हैं और हल्का सा भी हम लोग भाई एकदम लूजर टाइप दिख रहे हैं, तो हमारा जो गिफ्टेड किड सिंड्रोम रहता है वो ट्रिगर होता है। क्योंकि अगर तुम अपने स्कूल में एफर्टलेसली टॉपर थे, या फिर भाई तुमको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, और जैसे स्प्रिंटर्स और मैराथनर्स जो भी बोलते हैं मैराथन रनर्स, वो लोग का एक ऐसा माइंडसेट रहता है कि मैराथन रनर्स स्लोली स्लोली वहाँ पे बिल्ड करते हैं कुछ एंड गोल के लिए। लेकिन स्प्रिंटर्स जैसे एग्जाम के एक रात पहले पढ़ के वो लोग एग्जाम में टॉप कर देते हैं, ऐसे होते हैं स्प्रिंटर्स। और अगर तुम ऐसे स्प्रिंटर थे, या तुमको ऐसा कुछ अच्छा मार्क्स आता आ रहा था हमेशा बचपन से स्कूल में, तो तुमको गिफ्टेड किड सिंड्रोम हो गई। और तुमको ऐसा लगता है कि भाई तुमको ज़्यादा कुछ एफर्ट पुट इन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोगों से बेहतर हो। और ये तुम्हारे साइकोलॉजी में घुसा हुआ है, ये सब कॉन्शियसली तुम खुद के बारे में सोचते हो। इसलिए हम लोग का ईगो भाई हम लोग को बहुत कुछ करने से रोकता है जो कि हम लोग कर सकते थे बहुत इजीली। लेकिन ये तुमको समझने की जरूरत है कि भाई हम लोग का ईगो जस्ट हम लोग को फूल कर रहा है। हम लोग को अपने ईगो को सप्रेस करना चाहिए और एक्शन परफॉर्म करना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। क्योंकि अगर तुम एक्शन परफॉर्म नहीं करोगे तो लेजिट तुमसे कुछ ना हो पाएगा। और इसलिए तुम फियर ऑफ बीइंग जज्ड, ये सब के दिमाग में रहता है, ये समझने का जरूरत है तुमको। और जस्ट तुम एक्शन परफॉर्म कर दो भाई, क्योंकि ये लेजिट तुमको ऑसमनेस का फीलिंग देगा एक ना। अगर तुमको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में पेड प्रोग्राम चेकआउट जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो।